नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हो आप सभी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो होने वाला है आप लोगों का बोट एंड स्ट्रीम। नाव और धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि 30% चांस होते हैं कि इस टॉपिक से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग ये 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों के बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाओगे और पेन फ्री अप्रोच से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इंश्योर कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर रखा होगा, जिससे जो भी अपडेट आप लोगों की एस्टेट से रिलेटेड होती हैं और जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, ये एक आप लोगों की नाव है जिसे आप क्या बोलते हो, भी बोट बोलते हो। ठीक है, ये नाव हो गई। नाव जिसके ऊपर तैरती है उसे आप क्या बोलते हो, भी स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब इंग्लिश में स्ट्रीम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसे धारा। ठीक है, यानी पानी। देखिए, अब दो केस हो सकते हैं नाव चलाने के। या तो पहला केस होगा आप लोगों का अपस्ट्रीम का केस और दूसरा होगा डाउनस्ट्रीम। देखिए, दोनों केस हम समझ लेते हैं कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या था और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के विरुद्ध अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो तो वो आपका किस में आ जाएगा, अपस्ट्रीम में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर पानी बच्चों अगर आप लोगों का इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, पानी जो है, पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है और नाव जो है आप लोग उसके विपरीत दिशा में चला रहे हो, यानी पानी इस तरीके से बह रहा है और नाव आप इस दिशा में चला रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी जो नाव की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, जैसे जब नदी आती है, आपने देखा भी नदी का जो फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो करती है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो, अगर तैर रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, और आप टाइम ज्यादा लगता है जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे कवर करना है। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पे क्या बात समझ में आती है कि अगर आप लोग पानी के अनुकूल, ठीक है, अगर पानी के अनुकूल का मतलब क्या, भी वो आ जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम के केस में। पहले हम अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अगर आप पानी के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हो, उसके विरुद्ध अगर आप लोग तैर रहे हो या स्विम कर रहे हो या फिर नाव चला रहे हो, तो उस केस में हमेशा जो आप लोगों की स्पीड होगी वो हमेशा घट जाएगी। ठीक है, तो बात ध्यान में रखनी है, अगर स्पीड जब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बोट की स्पीड की बात करेंगे तो हम वहां पे हमेशा किस चीज से डिनोट करेंगे, उसे बी से डिनोट करेंगे। बी लिखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्पीड किसकी है, बोट की स्टीम, बोट की स्पीड है। ठीक है, पानी की स्पीड को आप किससे डिनोट करोगे, पानी की स्पीड को डिनोट करोगे आप डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मतलब हो गया वाटर। ठीक है, तो डब्ल्यू से आप इसको डिनोट करना। अब पहला केस क्या है, आप लोगों को अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है भी आपको पानी के विरुद्ध जाना है। अगर पानी के विरुद्ध अगर आप लोग तैरते हो तो इसका मतलब जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो बोट की स्पीड में से अगर पानी की स्पीड हम लोग घटा देंगे तो वो आप लोगों की रिलेटिव स्पीड यहां से आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग पानी के अनुकूल तैरते हो, ठीक है, अगर पानी भी अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आप भी नाव इसी डायरेक्शन में चला रहे हो तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। स्पीड डबल कैसे हो जाएगी, यानी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड आप लोगों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें बस यही अगर आप लोगों को ध्यान में है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप पानी की दिशा में अगर अपनी नाव को चलाओगे तो स्पीड आप लोगों की हमेशा जुड़ेगी। अगर पानी की दिशा के विपरीत अगर आप नाव चलाओगे तो क्या होगा बच्चों, स्पीड जो है वो आपकी घटेगी। यानी बोट की स्पीड में से क्या घटेगी, पानी की स्पीड आप लोगों की घट जाएगी। और एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि बोट की स्पीड हमेशा
ज्यादा होगी किसकी, नाव की स्पीड से। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। बोट की स्पीड हमेशा किससे ज्यादा होती है, पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे और वहां से आप लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्वेश्चनों को आप लोगों को सोल्व कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, और आज से आप लोगों की जो वीडियो है अब वो रेगुलर आएगी। शाम के 5 बजे आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास हुआ करेगी और सुबह जो 10 बजे वो अर्थमेटिक की क्लास होगी। अगर आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करना चाहते हो या व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक व्यक्ति है जो नाव चला रहा है और वो धारा के अनुकूल चला रहा है। अब यहाँ पे अनुकूल का मतलब क्या होगा, जिस तरफ पानी बहेगा उसी तरफ वो नाव चला रहा है। तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यानी बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या कहता है, धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव को वो चलाता है। अगर वो पानी के विरुद्ध अगर नाव चलाए तो स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की, बोट माइनस डब्ल्यू, कितनी आ गई स्पीड आप लोगों की, 8 स्पीड यहाँ पे दे रखी है। आप लोगों से पूछा गया है शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी। इसका मतलब जो वो नाव चलाएगा वो किस स्पीड से चलाएगा, ये आप लोगों से पूछा होगा। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर करूं तो मैं ये देखूंगा कि 16 जमा में 8 कितना हो गया, 24, 24 का आधा कितना हो गया, 12। तो 12 मेरा यहां से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इतनी स्पीड में आप लोगों को भी आंसर देना है, कैसे, ये इस वीडियो के अंत तक आप लोग भी इतनी फास्ट आंसर दे पाओगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना जरूरी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, जब भी हमें दो इक्वेशन दे रखी हो 1 और 2, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। मैंने ये देखा भी एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। बी और बी कितना हो गया भी, 2b, 2b किसके बराबर देगा, 16 जमा में 8 कितना हो गया भी, 24। अगर इस 2 को अगर इससे काटते हो तो कितने में कटेगा, ये 12 पे। तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 12 हो गई यहां से। अगर बोट की स्पीड अगर यहां से 12 है और आप लोगों से वाटर की स्पीड पूछी होती तो आप क्या करते भी, 12 को यहां रख दो, 12 में ऐसा क्या जोड़ो कि 16 आ जाए, तो आपको पता लग गया सर वाटर की स्पीड कितनी आएगी, 4 आएगी। या फिर आप 12 में से ऐसी संख्या घटाओ कि आपका आंसर क्या मिल जाए, 4। तो वाटर की स्पीड यहां से भी कितनी आएगी आप लोगों की, 4 यहां से हो गई। ठीक है, मार्कर की कैप नीचे गिर गई है, कोई नहीं, हम उठा लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, देखिए क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सोल्व कर सकते थे, जिसमें आप लोगों को लिखना भी ना पड़े। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को हमेशा, सिर्फ आप ये चीज देखिए भी निकालना क्या है, बोट की स्पीड निकालनी है या फिर पानी की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होगी, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर ज्यादा वाली स्पीड निकालनी है तो हमेशा दोनों स्पीड को ऐड करो और उसे 2 से भाग कर दो। अगर मुझे यहाँ पे बोट की स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि 16 जमा में 8 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से 12 आंसर आ जाएगा। अगर मुझे पानी की स्पीड निकालनी है तो दोनों जो स्पीड है उनको मैं घटाऊंगा और फिर 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 16 में से 8 घटाऊंगा और फिर इसे 2 से भाग करूंगा। तो 16 में से 8 गया तो कितना बच गया, 8। 8 को जब 2 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया, 4। तो ये काम आप लोगों को सिर्फ करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इन चीजों के लिए भी बच्चों आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें सीधा माइंड में कर सकते हो। आपने देखा भी 16 और 8 कितना होगा, 24, 24 का आधा कितना होगा, 12। तो 12 ही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर दोगे आप लोग। इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति है जो नाव को धारा के अनुकूल जो चला रहा है, तब स्पीड कितनी दे रखी है आप लोगों की, 19.5 दे रखी है। ठीक है, अगर वो धारा के विपरीत अगर इसे चलाता है तो स्पीड कितनी दे रखी है, 8.5 दे रखी है। आप लोगों से पूछा क्या गया कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी नाव की जो स्पीड है वो क्या होगी। तो आपने क्या देखा भी 19.5 में अगर आप 8.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 28। 28 का आधा कितना हो गया, 14। तो 14 आपका यहां से क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लोगों से पानी की स्पीड पूछी होती तो आप लोग कैसे निकालेंगे भी,
19.5 में से आपको 8.5 घटाना है, तो पहले 0.5 घटाओ तो कितना बच गया 19, 19 में से 8 गया तो कितना बच गया 11, 11 का आधा कितना हो गया 5.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, बोर्ड की स्पीड निकालनी है तो दोनों स्पीड ऐड करनी है, 19.5 जमा में 8.5, इसको डिवाइड किससे करना है 2 से। 19.5 में 0.85 जोड़ा तो 20, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 का आधा कितना हो गया 40। ठीक है, अगर आप लोगों को पानी की स्पीड निकालनी है, वाटर की स्पीड, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 19.5 में से क्या घटाना है 8.5 घटाना है और फिर किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। तो 19.5 में से अगर मैं 8.5 घटाता हूं तो आंसर कितना हो गया 11, 11 का आधा कितना हो गया 5.5। तो 5.5 यहां से क्या हो जाएगा वाटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, और उनको आपको करना भी इन्हीं तरीके से है। अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका शॉर्टकट क्या है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को और लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चलती है। ठीक है, स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो पहली स्पीड आप लोगों की क्या दे रखी है, विपरीत दे रखी है या अनुकूल दे रखी है। तो आपने देखा भी विपरीत दिशा बोला गया, इसका मतलब स्पीड आप लोगों की घटेगी, यानी बोट माइनस वाटर, ये आप लोगों की स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपने बोला सर 24 किलोमीटर चलती है वो नाव, कितने घंटे में 2 घंटे में। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय की कितनी देर में 2 घंटे में। तो यहां से स्पीड कितनी आ गई, 2 को अगर मैं 24 से अगर डिवाइड करता हूं तो यहां से आंसर कितना आ गया 12, यहां से आंसर हो गया। अब आगे क्या कहता है, चलती है तथा 12 घंटे में धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करते। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल, यहाँ पे लिखना है, विपरीत की जगह क्या लिखना है आपको अनुकूल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर की दूरी उसने 2 घंटे में तय कर ली, यानी बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी होगी यहाँ से 12 हो गई। अब क्या कहते हैं 24 किलोमीटर की दूरी अगर विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में तय करे तो अब उसे समय कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। यानी बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड करे तो 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर उसे कितना समय लग रहा है 12 घंटे। यानी बोट की स्पीड में से अगर पानी की स्पीड अगर आप लोग घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि भाई बोट की स्पीड क्या होगी और शांत जल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो 12 जमा में 2 कितना हो गया 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। तो 7 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर मेरे से यहाँ से वाटर की स्पीड पूछी होती तो 12 में से 2 गया तो कितना हो गया अभी 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो वाटर की स्पीड यहाँ से कितनी हो जाएगी आप लोगों की 5, यहाँ से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। क्वेश्चन में आप लोगों को करेक्शन करना है, एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल आएगा ना कि विपरीत आएगा, ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना था, दूरी आपको दे रखी थी, दूरी बटे में टाइम क्या होता है आप लोगों का स्पीड होता है। तो स्पीड यहाँ से कितनी आ गई 12, एक स्पीड कितनी आ गई 2। आपको बड़ी स्पीड निकालनी है तो बड़ी स्पीड निकालने के लिए हमेशा जोड़ते हैं फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। छोटी स्पीड जब भी निकालनी है तो दोनों स्पीडों को घटाते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखनी थी। सेम देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है, और क्वेश्चन करना कैसे, इसमें भी आप लोगों का करेक्शन होगा, वो आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत जो लिखा हुआ है वहां पे आपको अनुकूल करना है दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 36 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर रही है 4 घंटे में। यानी बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी होगी 36 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब वो क्या बोलता है भी अगर धारा के विपरीत दिशा में तय करे 36 किलोमीटर की दूरी तो 9 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब 36 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो b माइनस डब्ल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा होगा शांत जल में नाव की चाल आप लोगों को बतानी, यानी बड़ी स्पीड बतानी। तो बड़ी स्पीड के लिए क्या करोगे,
9 जमा में 4 कितना हो गया बताइए भाई 13, 13 का आधा कितना हो गया 6.5 हो गया। तो बोट की स्पीड कितनी होगी आपकी 6.5 हो गई। अगर यहां से अगर आप लोगों से वाटर की स्पीड पूछी होती तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, 5 का आधा कितना हो गया 2.5। तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की 2.5 आ गई। 6.5 में अगर 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 9। 6.5 में से 2.5 घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा 4 आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है इनमें। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चनों में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप लोग इनका आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग देना चाहे तो। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जब तक आप लोग इसे पढ़े और इसको आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो अब आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। अगर वो धारा के विपरीत अगर चलती है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब उसे कितना समय लग रहा है 20 मिनट लग रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये आप लोगों को पूछा, यानी बोट की स्पीड आप लोगों से पूछा हुआ है। तो देखिए बोट प्लस वाटर ये कब होगा, हमेशा जब हम अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब जब पानी जिस दिशा में बह रहा है और बोट भी हमारी उसी दिशा में चल रही है, यानी अनुकूल, पानी के अनुकूल जब हम लोग तैरते हैं। तो मैंने क्या देखा भी 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 10 मिनट लग रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर मुझे मिनटों में बदलना है, घंटों में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा इसे 60 से डिवाइड करूंगा। 60 से डिवाइड करूंगा इसका मतलब ये 60 यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगा। तो आपको पता लग गया बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की यहाँ से 6 आ गई। तो बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी। अब आप लोगों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 20 मिनट लग रहा है। तो यानी 20 नीचे आएगा 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 60 से कटेगा तो कितने पे कटेगा 3 पे। तो बोट माइनस डब्ल्यू स्पीड कितनी होगी भी आप लोगों की 3 होगी, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। तो आपने क्या देखा बड़ी स्पीड निकालनी है, तो बड़ी स्पीड निकालने के लिए हमेशा दोनों को जोड़ेगा और फिर उसका हाफ कर दो। तो 6 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 9, 9 का आधा कितना हो गया 4.5। तो बोट की स्पीड कितनी होगी आपकी 4.5 हो गई। अगर यहाँ से वाटर की स्पीड पूछी होती तो 6 में से 3 गया तो कितना बच गया 3, 3 का आधा कितना हो गया 1.5। तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई आप लोगों की 1.5 आप लोगों की यहाँ से स्पीड हो गई। देखिए क्वेश्चन बड़े जरूर है, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है और बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करना कैसे था, अगर आप लोग धारा के अनुकूल चलोगे यानी उसकी दिशा में चलोगे जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा है और उसी तरफ अगर आप लोग आपकी नाव चला रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कितनी बढ़ेगी, यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट को अगर आपको घंटे में बदलना है तो आपको पता है जब भी मिनट को घंटे में बदलना होता है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 60 से डिवाइड करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 10 60 से कितने में कट जाएगा 6 पे कट जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव चलाओगे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी 1 घंटे 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आप लोगों को 20 मिनट लगे, यानी टाइम आप लोगों को ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया अभी, जब आप लोग 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करोगे तो 20 मिनट को आपको किस में बदलना है घंटे में बदलना है। तो 20/60 करोगे 60 ऊपर चला जाएगा, 20 60 से कितने में कट जाएगा 3 पे। तो बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी होगी 3। बड़ी स्पीड निकालनी तो दोनों को जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड कर। तो 6 जमा में 3 9, 9 का आधा कितना हो गया 4.5 हो गया। 4.5 में से ऐसा क्या घटाओगे आंसर आपको 3 मिल जाए, तो वाटर की स्पीड आपकी कितनी होगी यहाँ से 1.5 आप लोगों की यहाँ से स्पीड होगी। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, इसमें आप लोगों को देखिए लिखना नहीं है। देखिए मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सीधा आप लोगों के सामने ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 किलोमीटर की दूरी अगर हम लोग तय करें अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा का मतलब क्या है, जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा है उसी तरफ आप लोग नाव चला रहे हो, तो आपको कितना समय लग रहा है 15 मिनट आप लोगों को लग रहे हैं। 15 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 15/60 करना पड़ेगा, यानी कितने से कटेगा 4 से कटेगा। 4 ऊपर चला गया तो 11 गुणा में 4 कितना हो गया 44 हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ ये बात लिखनी है यहाँ से v प्लस डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ से 44 हो गया। अब वो क्या बोलता है 11 किलोमीटर की दूरी अगर आप लोग अनुकूल विपरीत दिशा में अगर तय करते हो तो अब आप लोगों को 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए
30 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो 60 से कितने पे डिवाइड होगा 2 पे, 2 किससे गुणा होगा 11 से, तो 11 गुणा में 2 कितना होगा अभी 22 होगा। जब 44 में 22 अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना होगा अभी ये 66 हो गया, 66 का आधा कितना होगा 33 हो गया। तो बोट की स्पीड आप लोगों की कितनी आ गई 33 आ गई। वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी 44 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। तो वाटर की स्पीड आप लोग कितनी आ गई 11 यहाँ से आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम आप लोगों को ऐसे ही करना था, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अगर आप लोग 11 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर सकते हो, कब, जब आप धारा की दिशा में जब आप लोग नाव को चलाओगे। 15 मिनट को आपको किस में बदलना है घंटे में, तो 15/60, 15/60 का मतलब हो गया 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 11 गुणा में 4 कितना हो गया 44 हो गया। अगर आप लोग धारा के विपरीत दिशा में चलते हो तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको आधा घंटा लग रहा है। आधा घंटे का मतलब क्या है 30/60, 30 60 से कितने में कट जाएगा 2 पे, तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 11 गुणा में 2 कितना हो गया 22, 44 में 22 जोड़ोगे तो 66, 66 का आधा कितना हो गया 33, तो बोट की स्पीड हो गई 33। वाटर की स्पीड निकालनी थी तो 44 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करने हैं और इसमें लिखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को, समझ में कैसा आ रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आएंगे एग्जाम में। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का नहीं रुकेगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय कर सकते हैं। देखिए कुछ दूरी उसने बोला है, तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी को तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए पिछले बार क्या होता था, हमें बोट और वाटर की स्पीड निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब की बार आपको क्या दे रखा है, पानी की स्पीड आप लोगों को पहले ही दे रखी है, कितनी 3 किलोमीटर दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, आपने क्या देखा भी डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड का जो रेशियो होगा वो हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब भी डिस्टेंस सेम होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए या सेम हो जाए तो उस केस में हमेशा स्पीड हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो देखिए भी केस 1 क्या है और केस 2, यहाँ पे हमने देखा भी जो टाइम है पहले हमें लगता है कितना समय 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब हो गया भी 60 मिनट। अगर हम धारा के विपरीत नाव को चलाते हैं तो हमें 1.5 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटे का मतलब हो गया भी 90 मिनट। अगर हम यहाँ से अनुपात में बात करें तो अनुपात कितना आ गया टाइम का 2:3 आ गया। अगर टाइम का अनुपात 2:3 है तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, 3:2। इसका मतलब क्या है, बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 जो स्पीड ज्यादा होगी वो हमेशा बोट प्लस डब्ल्यू की होगी, जो स्पीड कम होगी वो किसकी होगी, बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी है 2। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, ये क्या बोलते हैं, शांत जल में वाटर की स्पीड कितनी दे रही है आपको 3 किलोमीटर पर आवर दे रही है। अगर मैं यहां से वाटर की स्पीड देखूं तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया, एक का आधा कितना होगा 0.5 होगा। 0.5 आपको किसके बराबर दे रखा है 3 के बराबर, यानी कितने गुना दे रखा है इसका, तो अगर आप लोग यहां से देखते हो इस पॉइंट को अगर यहां से घटाओगे तो इसका 6 गुना ज्यादा दे रखा है। अगर इसका 6 गुना ज्यादा है, अगर आप लोग यहां से वो निकालते हो बोट की स्पीड निकालते हो तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 जमा में 2 कितना हो गया 5, 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो 2.5 का 6 गुना कितना हो जाएगा अभी, तो आप बोलोगे सर 15 हो जाएगा। तो 15 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, बोट की स्पीड यहाँ से हो जाएगी। देखिए ये चीज क्वेश्चन बच्चों को नहीं समझ में आएगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो क्या होता है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है इसका मतलब स्पीड जो है वो आपको टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। पहले हमें 60 मिनट लगते थे, अब हमें 90 मिनट लग रहे। 60 और 90 का मतलब 2:3, तो स्पीड कितनी हुई 3 से 2 हुई। 3 स्पीड ज्यादा होगी कब, जब आपकी बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड होगी। तो बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी होगी 3, बोट माइनस वाटर की स्पीड कितनी होगी 2, 3 जमा में 2 कितना हो गया 5, 5 का आधा कितना हो गया 2.5। तो यहां से मुझे पता लग गया कि बोट की स्पीड कितनी है 2.5 है। अगर यहां से वाटर की स्पीड निकालता हूं तो वाटर की स्पीड कितनी आ गई
2.5 को अगर 3 में से घटाओगे तो वाटर की स्पीड आ गई 0.5 आ गई। मेरे अकॉर्डिंग 0.5 आ रही है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है कि पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 0.5 किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, यानी कितने से गुणा कर रखा है, 6 से। तो 2.5 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अब आप लोगों की जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, ट्रेन से और बोट एंड स्ट्रीम से, ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो होगा आप लोगों का एवरेज टॉपिक। एवरेज टॉपिक हम लोग कल कवर करने वाले हैं, सेम यहाँ पे 10 बजे आप लोगों की डेली अब लाइव क्लासेस होने वाली है अर्थमेटिक की। एडवांस मैथ की क्लासेस कल से आप लोगों को रेगुलर 5 बजे आप लोगों को मिलेगी। 5 बजे आप लोगों को यहाँ पे लाइव रहना है। ट्रायंगल का पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं शाम को 5 बजे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव रहे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इंश्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।